के 563 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने परिकल्पना कर ली थी कि मनुष्य केवल मनुष्य है और उसका कर्म ही उसे यहाँ पर उसके कर्म के आधार पर उसके अच्छे या बुरे कर्म का आकलन होगा, ये बुद्ध कहते हैं। इसलिए मैं बालकृष्ण बाबिस्कर, जोन प्रभारी बहुजन समाज पार्टी इंदौर, इन तमाम बहुजन महायोद्धाओं को, संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिसमें पुनः मैं बात करता हूँ तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ, संत रविदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ, साहू जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। कई लोग शिक्षा से जुड़े हैं। मैं ज्योतिबा राव फुले को नमन करता हूँ, माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ और उनके साथ जानबूझकर भुला दी गई उस महान शख्सियत फातिमा बी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। उसी प्रकार इस धरती के आबा भगवान बिरसा और हमारे यहाँ के जितने भी महापुरुष, आदिवासी महापुरुष हुए, जिन्होंने अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे सभी टंट्या मामा, खाजा नायक, भीमा नायक, इनके चरणों में मैं सत सत नमन करता हूँ। साथ ही आप यहाँ पर उपस्थित सभी का एक एक का नाम का चिट्ठा तो है मेरे पास, लेकिन आप यदि कहे तो मैं नाम पढ़ देता हूँ, क्योंकि संक्षिप्त है, नाम अपने आप में एक गरिमा का विषय है। इसलिए सर्वप्रथम जिलाध्यक्ष जी मनोज सिंधे जी, जिनके अथक प्रयास से आज यह मीटिंग हुई है, और निश्चित रूप से शिक्षा किसी भी चीज़ का मापदंड नहीं होता। अनुभव अपने आप में एक बहुत गरिमा और बहुत महत्व का स्थान रखता है, क्योंकि वो किसी समय में शुरुआत से भले ही बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। मनोज सिंधे जी पदाधिकारी नहीं रहे, लेकिन जब वो पदाधिकारी बनाए गए और पदाधिकारी के बनने के पश्चात उन्होंने जो काम किया निश्चित ही काबिल तारीफ। और चूँकि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशन है, ये महात्मा बुद्ध का मिशन है, ये बहन कुमारी मायावती जी का मिशन है, ये मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन है। और फूल जो होता है, फूल के साथ कभी कभी कांटे भी होते हैं, इसलिए हमें फूलों को सजोने की आवश्यकता है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का विषय, बहुजन समाज पार्टी में मान सम्मान का ही विषय। आप भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाइए, आप कांग्रेस के पास चले जाइए, आज समाजवादी पार्टी के पास चले जाइए, आप तमाम उनको कुकुरमुक्त पार्टियों के पास चले जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो बहुजनों को जो मान सम्मान देती है, वो आपको दुनिया की, भारत ही नहीं अभी तो दुनिया की कोई पार्टी आपको नहीं देगी। और इस मिशन को यदि किसी ने कामयाब बनाया है तो वो है इस धरती पे सबसे पहले बहुजनों के पूर्वोत्तर कर सकते हैं। देखिए, चूंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी की जो हमने परिकल्पना की है, मान्यवर कांसीराम साहब ने, बहन कुमारी मायावती ने जो बहुजन समाज पार्टी की परिकल्पना की है, उस परिकल्पना में के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अथाह ज्ञान प्राप्त करने के लिए किताबें जमा की। क्या की थी मेरे भाइयों? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किताबें जमा की थी, लेकिन उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी मूल रूप से इस देश में बहुजनों को यदि किसी ने एक धागे के हवाले किया है, और वो यदि आज माला है, आप सभी बहुजन इस माला में हो, तो उसको एकत्रित करने का यदि किसी ने काम किया है तो मान्यवर कांसीराम साहब ने किया है। इसलिए जोरदार तालियां मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में। और ये तालियां उस बात तक द्योतक है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बहुजन होता, चाहे संख्या में कम हो लेकिन विचारों से परिपक्व हो, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को एक्सेप्ट करता है, मान्यवर कांसीराम साहब के बताए गए रास्ते पर चलता है, तो आप लोग 1.25 लाख के बराबर हो। इसलिए मेरे प्यारे बहुजन साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब, जिनके संदर्भ में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, वे एक वैज्ञानिक थे। और जो वैज्ञानिक होता है, आदरणीय खन्ना साहब बैठे हैं, जो वैज्ञानिक होता है उनकी सुपुत्री डॉक्टर है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी व्यक्ति सोचता है वो पहले प्रयोग करता है। तो मान्यवर कांसीराम साहब ने इस दुनिया में प्रयोग किया, वो क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर इस देश में जितने उन्होंने देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे हम लोग,
छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे और हमको कबीलों में बांटने के लिए इस देश की मनोवादी सरकारों ने, इस देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हुई है, जो मनीवाद को एक्सेप्ट करती है, जो बहुजनों को स्वीकार नहीं करती है, और उनका जो दुस्साहस है हमें कुंभ के मेले में दिखाई दिया गया। मैं सीधी बात करता हूँ, उन्होंने एक धर्म का जाल बिछाकर इस देश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम, इन सभी भाइयों को कहीं न कहीं अपने आगोश में लेने के लिए उन्हें कहीं ऐसी योजनाएं बताकर गुमराह करने का काम किया। जहां तक बात है, जब सरकारें बनती है, भारत में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, तो हर मद के लिए एक पैसा भेजा जाता है, रुपया भेजा जाता है। जहां तक बड़वानी के संदर्भ में बात करूं, बड़वानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, यहाँ के चारों जो विधायक है वे अनुसूचित जनजाति के हैं, और यहाँ के 2 सांसद हैं वे भी अनुसूचित जनजाति के हैं। लेकिन उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ और उनको चुनौती भी देना चाहता हूँ कि अनुसूचित जाति जनजाति के मद में जो पैसा आया है उसका उपयोग दूसरे काम में क्यों हो रहा है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने देने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है। जो आपका वोटर है केवल आप उसी के को लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं, और वो भी युगांधर है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी युग बदलने की ताकत रखती है, युगांधर है। लेकिन जो युगांधर बहुजन साथी है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो युग परिवर्तन की ताकत रखते हैं, क्योंकि मान्यवर कांसीराम सामने ने उनको वोट की ताकत दी है, तो वो युगांधर है। और उन्हें युगांधरों को आपने धर्मांध बना दिया है। क्या कर दिया है? उस युगांधरों को आपने धर्मांध बनाने का जो दुस्साहस किया है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। इस देश में चाहे भारत के किसी भी राज्य में चुनाव हो, मध्य प्रदेश में किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में चुनाव हो, बहुजनों को एकत्रित होने की आवश्यकता है। और मान्यवर साहब ने कहा था कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, हमको मालिक बनना है। जहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा ने भी कहा था, अपने समय उन्होंने कहा था कि हे मेरे आदिवासियों, हे मेरे बहुजनों, हे मेरे अल्पसंख्यकों, हे मेरे मुस्लिमों, हे मेरे इस देश के मूल निवासी, तुम्हारी धरती आंधे में धूल की तरह उड़ गई है। किसने कहा था? भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि तुम्हारी धरती आंधी में धूल की तरह उड़ गई है, क्योंकि तुम्हारा आत्मस्वाभिमान खो चुका है। तुम्हारे आत्मस्वाभिमान को जगाओ और इस देश के हुक्मरान बन जाओ।